अच्छा, जितने भी लोग हो रोल नंबर अपना चैट हाउस में जाके लिख देना। सभी लोग चैट हाउस में जाके अपना रोल नंबर लिख दीजिए ताकि अटेंडेंस लेने में टाइम ना हो, मैं उसको मार्क कर लूंगा। अच्छा बेटा, आइए बैठिए, अंदर आइए। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। कौन, कोई किसी को बुलाए हैं क्या? अच्छा, हमारा तो पीछे वाला निकल गया, अब इसको लगवाना पड़ेगा। मैंने तो उसको बुलाया था मिस्त्री को, उसी ने आके लगाया। हेलो सर। हाँ बताओ। सर ये वोल्टेज और क्या कहते हैं करंट का एक्सिस चेंज हो गया है क्या? मतलब वो पिछले वाला जो ग्राफ था और ये वाला से, ग्राफ दोनों अलग सेम अलग है क्या? सेम है, बस उसका वो एक्सिस चेंज कर रखा है। इधर वोल्ट दिखा हाँ दिया, सर। इधर करंट दिखाया, सेम ही वही कर्व है। और वाटेज, हाँ क्योंकि सर। वाट जो पावर होता है क्या, पी इंटू वो पी इक्वल टू क्या था, वी इंटू आई होता है। तो उसी का यस सर। मल्टीप्लीकेशन ये एरिया में दिखाना है ना। तो ये वो हाँ फाइनल अच्छे से दिखे, इसीलिए इस पे रेक्टेंगल को बनाने के लिए इस तरह से किया। अगर आप आई और वी उसी तरह से बना रहे हैं तो वो सही है, ज्यादा बेटर है। ठीक है। ठीक है, आगे सारे लोग 18 हुए। अरे यार, मैं इतना टाइम। चलो, तो कहाँ थे हम लोग, वो फील फैक्टर की बातें मैं कर रहा था। ठीक है, अगर सपोज दैट देखिए, फील फैक्टर जनरली आप देखेंगे जो पैनल लेने जाएंगे मार्केट में, तो पैनल की क्वालिटी इसी से चेक होता है कि क्या पैनल की क्वालिटी अच्छी है या बुरी है। जनरली क्या होगा, जो लोकल क्वालिटी का होगा उसका फील फैक्टर दिखाएगा आपको 70%, 75% दिखाएगा। जो अच्छी क्वालिटी का पैनल होता है उसका फील फैक्टर जो देखेंगे आप 85% या 90% के आसपास। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, अब 85% कहने का मतलब कि आपको जो रिमेनिंग बच गया 15% वो लॉस फैक्टर है, 85% इफेक्टिव फैक्टर है, ये नहीं कि 85% लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो फील फैक्टर जब भी आप लेने जाए तो कुछ पैरामीटर होता है, ये सब चीजें चेक करना पड़ता है पैनल के लिए, क्वालिटी इसकी अच्छी है या बुरी है। उसमें एक फील फैक्टर भी पैरामीटर आता है कि फील फैक्टर चेक किया जाए कि क्या क्या कह है। रही हो? हो तो रहा है। क्या है भाई, चलो अब इसको देखते हैं, ये दिखाई दे रहा है तुम्हें ग्राफ, ये स्लाइड्स? यस सर। चलिए, तो मैं देख रहा, आप लोग को बताया कि फील फैक्टर क्या होता है। फील फैक्टर क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम पावर टू द आइडियल पावर। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फील फैक्टर बोलते हैं। तो जो मैक्सिमम पावर होता है वो क्या होता है, आपका आउटपुट होता है, जो पैनल से जो एक्चुअल में जो पावर हमें फाइंड आउट होता है, दैट इज द मैक्सिमम पावर होता है। लेकिन जो आइडियल पावर है, जैसे आप इंजन का इफिशिएंसी बारे में पढ़ते थे, आपने इतना इनपुट दिया इतना आउटपुट मिला, तो जो आउटपुट मिल रहा है आपको, तो आपको फील फैक्टर ये बताता है कि जो परफॉर्मेंस है कितना अच्छा है उसका, अगर जितना बेटर रहेगा उतना अच्छा होगा, जितना पुअर रहेगा उतना पुअर होगा। अब जरा सा देखते हैं हम लोग, इसका इफिशिएंसी देखते हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ओपन सर्किट वोल्टेज आपको समझा ही दिया, मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ द सोलर सेल व्हेन नो करंट इज यूज्ड।
जब क्या होगा, सर्किट ओपन होगा, दो टर्मिनल ओपन है, हमने मल्टीमीटर लिया, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, निगेटिव को निगेटिव से इंडिकेट किया, जो मल्टीमीटर हमारा वोल्टेज देगा दैट इज द ओपन सर्किट वोल्टेज। शॉर्ट सर्किट करंट लेना है, आपने क्या किया, एक सर्किट बना हुआ है, उसमें आपने एमीटर को ऐड कर दिया, मल्टीमीटर लिया, उसके नोब को घुमा के करंट वाले एमीटर पे कर दिया और उसके सीरीज में कनेक्ट कर दिया। मल्टीमीटर को ओपन नहीं रखना है, उसके साथ सीरीज में कनेक्ट करना है। जब भी शॉर्ट सर्किट करंट लेना होता है तो सर्किट में हम एमीटर को या मल्टीमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। जब ओपन सर्किट वोल्टेज लेना होता है तो दो इंड जो ओपन होता है उसके अक्रॉस हम मल्टीमीटर को लगाते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैक्सिमम पावर क्या है आपको समझ में आ गया। जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर होता है, एक पॉइंट होता है, उसको ट्रैक करता है, जहां पे पावर मैक्सिमम प्रोवाइड करता है पैनल, उसको ये फाइंड आउट करता है, तो वो मैक्सिमम पावर कहलाता है, ठीक है। तो उसके बाद फील फैक्टर, इट इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम पावर पॉइंट डिवाइडेड बाय द ओपन सर्किट वोल्टेज एंड द शॉर्ट सर्किट करंट, और इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इट इज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम पावर टू द आइडियल पावर। ये देखिए बीओसी आईएससी जो अभी मैंने बताया था, दैट इज नोन एज फील फैक्टर। अब रही बात की इफिशिएंसी क्या होता है। सोलर पैनल की जितने भी सिस्टम हम पढ़ते हैं उसकी इफिशिएंसी निकालते हैं। तो इफिशिएंसी होता क्या है, तो इफिशिएंसी एक्चुअली में क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड बाय द पैनल टू द टोटल इरेडिएशन फॉलिंग ऑन द पैनल। मतलब क्या हुआ कि जितना भी हमारा सोलर पैनल इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर रहा है या इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर रहा है, ठीक है, और उस पे हाउ मच सोलर इंटेंसिटी उस पे जो फॉलिंग आउट हुआ है उस सरफेस एरिया पे, वो कितना फॉलिंग आउट हुआ है, इसी का जो रेशियो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैनल इफिशिएंसी। मतलब कि अगर सपोज दैट ये हमारा सोलर पैनल है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, पी मैक्स करंट जनरेट पावर जनरेट कर रहा है। पी मैक्स क्या है, वी एम इंटू आई एम, जो अभी आपने देखा ये पी मैक्स है, ठीक है। तो ये पी मैक्स सपोज दैट ये पैनल हमारा ये जनरेट कर रहा है, ठीक है, उस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो इसका इफिशिएंसी हम कैसे निकालें, इफिशिएंसी निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पी मैक्स निकालेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर इसने कितना जनरेट किया है, ठीक है। अब वो निकाल लिया। अब रही बात कि ये जो इलेक्ट्रिक पावर जो जनरेट किया उसके लिए इनपुट हमने क्या दिया था, इनपुट बाद द टोटल इरेडिएशन फॉलिंग ऑन दिस सरफेस। ये सरफेस अगर सपोज दैट हमारा 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर स्क्वायर का है और उस पर कितना सोलर इंटेंसिटी पड़ा है, ठीक है, तो उस सोलर इंटेंसिटी को हम लोग एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सोलर इंटेंसिटी क्या होता है, वाट पर मीटर स्क्वायर में होता है। तो 1 मीटर का एरिया है स्क्वायर, तो हम 1 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 मीटर है तो 10 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जितना भी इंटेंसिटी आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल अमाउंट ऑफ द इंटेंसिटी फॉलिंग ऑन दिस सरफेस हमें फाइंड आउट हो जाएगा। और उससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, सोलर पैनल की इफिशियंसी। कितने लोगों को समझ में नहीं आया, मैं फिर से बता रहा हूँ, सुनना बेटा इसको, क्योंकि मेन चीजें हैं, ये सब चीजें पूछा जाता है जब भी आप जाओगे इन फ्यूचर अगर, तो ये चीजें आपसे पूछेगा, ठीक है। क्या है सोलर पैनल की इफिशियंसी हम कैसे निकालते हैं, सोलर पैनल की इफिशियंसी निकालने के लिए हमारा आउटपुट फैक्टर क्या है, द टोटल इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड बाय द पीवी सिस्टम। ये पीवी सिस्टम है, इसके द्वारा जितना भी सोलर इलेक्ट्रिक पावर ये जनरेट कर रहा है दैट इज द इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर जनरेट क्या मतलब क्या हो गया कि Vm इंटू आई एम, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय द मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम का मतलब क्या है, ये चीजें मैंने आपको पहले समझा दिया है। तो ये पैनल जितना भी करंट और वोल्टेज जनरेट कर रहा है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें Pmax निकल जाएगा, दैट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट जनरेटेड बाय दिस पैनल, ठीक है। ये हमारा आउटपुट है इस पैनल से। अब इनपुट क्या है, जो सन से जो रे आ रहा है, सन से जो लाइट आ रहा है, इस पे जो फॉलिंग आउट हो रहा है, ठीक है, दैट इज नोन एज सोलर इरेडिएशन, या आप सोलर इंटेंसिटी बोलो, लेकिन हम लोग ये सोलर फील्ड में इसको इरेडिएशन ही बोला जाता है, इंटेंसिटी नहीं बोला जाता है, ठीक है। तो सोलर इरेडिएशन बोलते हैं। अब जो सोलर इरेडिएशन आता है वो क्या आता है, वो आता है आपका वाट पर मीटर स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो किलोवाट पर मीटर स्क्वायर या वाट पर मीटर स्क्वायर में। तो सपोज दैट ये अगर 1 मीटर लंबा है, 1 मीटर चौड़ा है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर। और जो
वहां से सन से जो रे आ रहा है, सपोज दैट x किलोवाट पर मीटर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो x को हम क्या करेंगे, इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल जो इरेडिएशन फॉलिंग आउट हो रहा है इस पे, वो हमारा क्या है, इनपुट है, वो फाइंड आउट हो जाएगा। और आउटपुट क्या है, इलेक्ट्रिक पावर जो हमने पहले निकाल लिया था पी मैक्स, उस पी मैक्स को जब हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ द पैनल निकल जाएगा। वही चीजें यहाँ पे डिफाइंड किया गया, आप यहाँ पे देख रहे हैं हम कि यहाँ पे क्या लिखा है, एफिशिएंसी ऑफ द पैनल, ये पी इलेक्ट्रिकल, मतलब पी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक पावर जितना भी ये जनरेट कर रहा है वो, ठीक है, टू द पी आई आर, आई आर क्या है, इरेडिएशन, टोटल जो पावर, इरेडिएशन पावर जो इस पे पैनल पे फॉलिंग आउट हो रहा है वो, इट इज द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड बाय द पैनल, सोलर पैनल या सोलर फोटोवोल्टिक पैनल, टू द टोटल इरेडिएशन पावर फॉलिंग ऑन द पैनल, दैट इज नोन एज ये सोलर फोटोवोल्टिक एफिशिएंसी बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। अब अभी आपने देखा था कि हमारा क्या था कि वोल्टेज ये जो था आपका पी मैक्स किसके बराबर था, पी मैक्स इज इक्वल टू वी एम इंटू आई एम, एंड वी एम एंड आई एम किसके बराबर था, फील्ड फैक्टर इंटू बी इंटू ओ सी इंटू आई एस सी, ठीक है। तो यहाँ पे आप या तो ये लिखिए, ये भी वैल्यू लिख सकते हैं, या फिर ये भी लिख सकते हैं, फिर ये एफिशिएंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एफिशिएंसी इक्वल टू ये हो जाएगा आपका कि वी एम इंटू, अभी भी लोग आ ही रहे हैं, आई एम, ठीक है, डिवाइडेड बाय पी आई आर, ये हो गया। ये क्या है, यही हमारा मैक्सिमम पावर जनरेटेड बाय द पैनल, Bm into Im, that is the PM, ठीक है। एंड IR क्या है, इरेडिएशन पावर, दोनों का रेशियो जो होगा यही क्या कहलाएगा, एफिशिएंसी बताएगा। और ये भी अभी आपने देखा था कि Bm Im इक्वल टू क्या था हमारा, फील्ड फैक्टर इंटू VOC इंटू ISC, ठीक है। तो इसके जगह पे हमने इसको पुट कर दिया तो ये रिलेशन आ गया। तो कितने रिलेशन आए यहाँ पे आपका, एक तो ये हो गया एफिशिएंसी निकालने के लिए कि फील्ड फैक्टर इंटू आइडियल पावर डिवाइडेड बाय इरेडिएशन पावर, दूसरा क्या हो गया कि मैक्सिमम पावर डिवाइडेड बाय irradiation power, ठीक है। दिस इज नोन एज एफिशिएंसी ऑफ द सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम। क्लियर, क्या कोई डाउट? सर पीएल क्या है सर? क्या क्या? पीएल, पीएल इज द इलेक्ट्रिक पावर, ये जो पी मैक्स है ना, जो इलेक्ट्रिक पावर जो सोलर पैनल जो जनरेट करेगा, दैट इज द पीईएल, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर जनरेटेड बाय द सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम। And PIR is the total irradiation power falling on the solar panel from the sun. Clear? yes sir. चलो आगे आगे चलें। yes sir. चलिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी, फिर आगे बढ़ें। नो सर। नो सर। चलिए ठीक है। ये क्या है, टर्मिनोलॉजी जो हम लोग यूज करते हैं जो सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम में, उसको दिखाएगा। देखिए अब होता क्या है, जब हम लोग जाते हैं बोलते हैं मार्केट में जाके कि भैया 200 वाट का हमें पैनल दे दो। एक चीज और बता दूं, जो भी ये सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम जो यूज करते हैं, ये क्या होता है, इसको W वाट के लिए हम लोग W यूज करते हैं ना, लेकिन ये सोलर फोटोवोल्टिक्स में W के साथ P लगा देते हैं, ठीक है। ये आप अगर आप एसी सर्किट जो आपके घर में सप्लाई आता है उसमें वाट ही W ही लिखेंगे, जो आपका इंजन है उससे जो पावर हो रहा है W ही लिखते हैं, लेकिन इसमें ये सफिक्स P लगाते हैं। इससे क्या पता चलता है कि ये फोटोवोल्टिक सिस्टम के बारे में बात हो रहा है। ये जो पावर है 170 वाट, P लगा हुआ है मतलब फोटोवोल्टिक, ठीक है, इसीलिए इसमें P लगाते हैं। जहां भी आप देखेंगे कोई भी जर्नल पेपर वगैरह कहीं भी उठा के देखिए यहाँ भी किलोवाट के साथ ये P लगा हुआ है, स्मॉल P लगा हुआ है। क्यों लगा है, क्योंकि ये फोटोवोल्टिक सिस्टम जनरेट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे P लगाते हैं, ठीक है। अब रही बात कि हम लोग अगर कोई भी सोलर पैनल लेने जा रहे हैं मार्केट, किसी का साउंड आ रहा है भैया? हाँ देखिए, अब मार्केट में जैसे हम लोग गए 200 वाट या 100 वाट का पैनल लेते हैं, सोलर पैनल या 1 किलो वाट का लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 100, अगर आपने एक 170 वाट का पैनल लिया तो 170 वाट ही पावर है। यार अभी तो लोग आ रहे हैं, क्या चक्कर है? 21 पार्टिसिपेंट। सर वो हिमांशु को कनेक्ट नहीं हो रहा था, वो मैसेज कर रहा था ग्रुप पे। तो हो गया अब वो? नहीं सर, उसका हो नहीं रहा, पता नहीं, बोला लिंक काम नहीं कर रहा उसका है। क्यों? यहाँ तो आ रहा है, मैं तो एडमिट कर रहा हूँ, तो फिर लिंक क्यों नहीं काम कर रहा उसका? बाकी सभी लोग 2 बार फोन कर चुका है।
बाकी सभी लोग तो आ ही गए हैं। सर पता नहीं, बोला सर से बात कर लो एक बार, हो नहीं रहा उसका। ये हिमांशु ही तो है ये। हिमांशु जायसवाल सर। हाँ, यही उसी का तो पार्टिसिपेंट वो दिखा रहा है। ये देखो हिमांशु, ये है ना हिमांशु जायसवाल। अब ज्वाइन कर पाएगा तब। हो गया? नहीं आया अभी भी, नहीं आता जाता। उसका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, बोलो इसको। अच्छा सर ठीक है। पढ़ाओ सर, पढ़ाओ आप। हाँ चलो ठीक। अब हम लोग ये दे, हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, आपको पता होगा जब हम लोग 4 व्हीलर या 2 व्हीलर लेने जाते हैं तो हमें क्या बताया जाता है कि इसकी माइलेज, अगर बाइक लेने जाए तो बाइक का क्या बोलता है कि इसका माइलेज कितना है, 1 लीटर में ये 90 किलोमीटर जाएगा। 4 व्हीलर लेने जाएंगे तो क्या बोलता है कि 1 लीटर में जी ये तो 20 किलोमीटर जाएगा, यही दिखाता 20 मीटर जाएगा, 20 किलोमीटर जाएगा, यही बताता है ना। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है उसका परफॉर्मेंस, एक्चुअल में परफॉर्मेंस वैसा नहीं मिलता। मतलब कि अगर वो बोल रहा है कि 90 किलोमीटर, 90, बेटा ये बोल दो अंकल को कि बाद में बात करेंगे, पापा अभी भी, ठीक है। अगर वो 90 किलोमीटर बोल रहा है कि 1 लीटर में जाएगा बाइक के बारे में, या 15 या 20 किलोमीटर बोल रहा है कि 4 व्हीलर जाएगा 1 लीटर में, तो वो क्या बोल रहा है, वो एक्सपर्ट राइडर, जो एक्सपर्ट होता है उसका राइडर, वो जानता है कि हमें कितना, कहाँ पे एक्सीलेटर देना है, कहाँ पे ब्रेक लगाना है, कहाँ पे क्लच चेंज कर रहा है, किस स्पीड पे, तब जाके वो चीजें फाइंड आउट हुआ है जो आपको क्लेम करके दिया जा रहा है। लेकिन हम आप क्या करते हैं, हम लोग रफली चलाते हैं, कभी जब मन हुआ एक्सीलेटर दे दिया, जब मन हुआ कम कर लिया, हमें कोई वो कंडीशन, टर्म और कंडीशन नहीं देखते कि क्या है। सिमिलरली सोलर के साथ होता है। सोलर के साथ क्या था, जैसे ये पैनल बना, ठीक है, इस पैनल को क्या किया, एक एसटीसी कंडीशन था, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन होता है, जहां पे क्या होता है कि सोलर फोटोवोल्टेक सिस्टम मैक्सिमम परफॉर्मेंस देता है। हेलो, एसटीसी, एसटीसी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन, ठीक है। स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन मतलब कि जैसे एक्सपर्ट राइडर को पता है कि स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, जहां पे व्हीकल से मैक्सिमम माइलेज निकाला जा सकता है, कैसे कैसे हम ड्राइव करें, क्या करें, कहाँ पे एक्सीलेटर दे, कहाँ पे क्लच ले। सिमिलरली सोलर पैनल के लिए क्या होता है कि स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन होता है। इस कंडीशन पे अगर आप इस सोलर पैनल को रखेंगे तो मैक्सिमम पावर आउटपुट मिलेगा आपको, ठीक है। और वो स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन क्या है, irradiation should be 1000 watt per meter square, temperature of the panel should be, panel not environment, panel should be 25 degree centigrade, एंड एयर मास शुड बी 1.5। ये एयर मास क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे। एयर मास में रफली आपको बता देता हूं कि हमारा अर्थ है, अर्थ के बाद क्या है, एटमॉस्फेयर है, जो डस्ट पार्टिकल है एनवायरमेंट में जितने भी चीजें वो कवर है, अर्थ को कवर कर रखा है, ठीक है। तो थिकनेस जो होता है जो एटमॉस्फेयर का ऑन द अर्थ, दैट इज नोन एज एयर मास, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे स्लाइड में है वो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। तो अगर ये चीजें है कि 1.5 एयर मास है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड मॉड्यूल का टेम्परेचर है या पैनल का टेम्परेचर है, और दिस मच इंटेंसिटी फॉलिंग आउट हो रहा है, तो वहां पर ये पैनल सबसे बेटर परफॉर्मेंस देगा, ठीक है। एंड ये परफॉर्मेंस आपको मार्केट में क्लेम करके दिया जाता है कि दिस इज द, यानी कि 170 वाट अगर पावर इसको बताया जा रहा है इस पैनल को, तो ये कहां पे मिला है, 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर इरेडिएशन पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड मॉड्यूल टेम्परेचर पे, एंड एयर मास 1.5 पे। अगर इस इरेडिएशन को आप बढ़ा देंगे या कम कर देंगे तो भी ये पावर नहीं मिलेगा। अगर आपने इस टेम्परेचर को बढ़ा दिया या कम कर दिया मॉड्यूल का तो भी ये पावर नहीं मिलेगा। अगर एयर मास बढ़ गया घट गया तो भी ये पावर नहीं मिलेगा। मतलब कि ये आइडियल फैक्टर यहाँ पे इसके राउंड है, तभी जाके। अब आप लोग को पता होगा हमारे कंट्री में सोलर फोटो सिस्टम के लिए क्लाइमेट कंडीशन अच्छा है, बट एक निगेटिव पॉइंट है। आप लेह लद्दाख सुना होगा, लेह लद्दाख में क्या है, सबसे ज्यादा बेटर कंडीशन है सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम के लिए। हमारे यहाँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड कितने दिन रहता है टेम्परेचर,
अगर आपका इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो पैनल का टेम्परेचर अराउंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड 35, जितना भी टेम्परेचर होगा एम्बियंट का उससे 5 डिग्री 8 डिग्री या 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ज्यादा होता है। आज अगर 44 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो अगर सोलर पैनल का थर्मामीटर लगा के चेक करोगे वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर होगा, और 60 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास टेम्परेचर होगा। इसका मतलब क्या होगा, उसका परफॉर्मेंस रिड्यूस करेगा। क्यों रिड्यूस करेगा? क्योंकि उसका मैक्सिमम परफॉर्मेंस कहां पे देता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और हम कहां पे हैं, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसका मतलब है कि हम लोग कितना आगे हैं, इससे 35 डिग्री सेंटीग्रेड आगे है, और जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या क्या है आपका, ये आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर टेस्ट कंडीशन जो है उस पे आपको निकाल के बताया है कि इतना वाट का आपका पैनल है। इस पैनल को आप लोग जानते हैं हम कि अगर आपका एनर्जी जो मेजर होता है किलोवाट आवर में, तो 1 यूनिट का मतलब क्या हुआ, जो घर में हम लोग ये मीटर यूज करते हैं, 1 यूनिट कंजम्पशन का मतलब क्या होता है कि 1 यूनिट अगर आप कंजम्पशन कर रहे हैं कि 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर मतलब कि 1000 वाट 1 घंटे में अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो 1 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, 1000 वाट। ठीक है सर, हाँ हाँ सर जितना ज्यादा टेम्परेचर तो बता दीजिए, लेकिन अगर सन का मतलब जो इंटेंसिटी है वो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोटोन ना एजुकेशन ना होगा। ना 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 वो भी गड़बड़ है। अब मैं बताऊंगा उसका क्या रीजन है, वो भी सब आगे चीजें डिस्कस करेंगे। अगर ठीक है। इंटेंसिटी 1000 वाट पर मीटर स्क्वायर है, यहीं पे आपको मैक्सिमम हम्म, मिलेगा। अगर सपोज दैट इंटेंसिटी 1500 वाट पर मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है, या 2000 वाट पर मीटर स्क्वायर हो गया, तो होगा क्या, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, करंट तो बढ़ेगा लेकिन वोल्टेज क्या होगा, घट जाएगा। अब वोल्टेज क्यों घटेगा, जी सर। आपने पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर पढ़ा है, सेमीकंडक्टर के साथ क्या होता है, टेम्परेचर के साथ उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, और एक पॉइंट पे आने के बाद सेचुरेशन के बाद फिर उसकी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होने लगता है। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होने लगती है। ऐसा क्यों होता है, सेमी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इनर मोस्ट ऑर्बिट में, वो क्या करते हैं, जब टेम्परेचर इंटेंसिटी बढ़ेगा तो वो जंप करके आउटर मोस्ट में तो आ जाएगा, ठीक है, कंडक्टिविटी बढ़ गया, लेकिन बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे बाहर निकल के। तो जब बाहर आके जाएंगे निकल के, तो जो लीनियर मूवमेंट होना चाहिए, उसको एक रेगुलर मैनर में जो मूवमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, वो जिगजैग वे में जाएगा। जैसे कि सपोज दैट एक छोटा सा रूम है, उसमें अगर 100 लोग हैं और लाइन में निकलना है तो इजिली वो क्यू में निकल जाएगा, लेकिन वहीं पे अगर 1000 लोग को डाल दिया जाए और बोला जाए कि अचानक अब निकलो, सीटी बजाए और गेट खोल दिए, एक ही गेट से निकलना है, फिर क्या होगा, आपस में ही फाइट होने लगा, कोई इधर जाएगा कोई इधर जाएगा। सेम केस होता है सेमीकंडक्टर। तो जब इंटेंसिटी ज्यादा जी बढ़ जाएगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, तो जो लीनियर मूवमेंट होना चाहिए, जो रेगुलर मैनर में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना चाहिए, वो रेगुलर मैनर में नहीं हो पाएगा, आपस में कोलिजन होगा। जब कोलिजन होगा तो पैनल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हीट जनरेट होगा जी सर। इनइलास्टिक कोलिजन की वजह से। तो जब हीट बढ़ेगा तो फिर क्या हो जाएगा, आपका जो करंट जो होना चाहिए मैक्सिमम जो देना, जो आपका पावर मैक्सिमम देना चाहिए, वो पावर कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, हीट डेवलप में हो रहा है। जो इरेडिएशन का मैक्सिमम पार्ट कहाँ यूज हो गया, टू जनरेट द हीट, करंट में नहीं यूज हुआ। इसीलिए तो मैंने पहले ही आपको स्लाइड में दिखाया था कि देयर आर 2 पार्ट ऑफ द सोलर, हीट एंड लाइट। तो हमें लाइट यूज करना है, और लाइट कहां तक है, 100 वाट पर मीटर स्क्वायर इरेडिएशन जो रहा है वहां तक ठीक है, उससे जाने पर वहां पे हीट का प्रोसेस आ जाता है, और उस हीट प्रोसेस में क्या होगा, आपका कंसंट्रेटर जो होता है, सोलर वाला जो कंसंट्रेटर यूज करते हैं, रिफ्लेक्टर यूज करते हैं, वो ज्यादा बेटर यूज होगा। ये फोटोवोल्टेक सिस्टम का परफॉर्मेंस रिड्यूस होने लगता है। अब ये मैं आपको पूरा ग्राफ के साथ बताऊंगा, फिर पीवी सिस्ट जब एनालिसिस करेंगे ना तो उस पर आपको पूरा एनालिसिस मिल जी जाएगा सर। कि 2000 वाट पर मीटर स्क्वायर तक, तो सब कुछ उसमें क्लियर होगा। ठीक है, हाँ। ठीक तो ठीक। एनर्जी को मेजर, आपको ये क्लियर हो गया कि 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, जो घर में हमारा मीटर होता है, 1 यूनिट कंजम्पशन का मतलब हो गया 1 किलोवाट पर आवर। ठीक है, अगर आपने 1 किलोवाट 1 घंटे में कंज्यूम कर लिया तो 1 यूनिट हो गया। ठीक है, अगर 1 किलोवाट आपने 2 घंटे में कंज्यूम किया, ठीक है, तो फिर उसी हिसाब से यूनिट कंजम्पशन चेंज होते जाता है। अगर आप 8 घंटे में आपने बल्ब जलाया, 100 वाट का बल्ब है, तो उसको आप मल्टीप्लाई करिए कितना देर में वो जाएगा, 1 किलोवाट हो जाएगा, तब जाके वो 1 यूनिट कंजम्पशन होगा। ये होता है मतलब यूनिट का, 1 यूनिट का मतलब ये हुआ। ठीक है, अब चलिए, अब आगे स्लाइड हम लोग देखते हैं।
ये है टाइप्स ऑफ द सोलर सेल। ये तो पहले भी हम लोगों ने देखा कि दो तरह के तीन तरह के सोल होते हैं। ये क्रिस्टलिन सिलिकॉन सेल है और थिन फिल्म सेल है। जो थिन फिल्म सेल है हमारे यहाँ अभी मोस्टली नहीं यूज होता, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी क्या है, बहुत कम है, 6 से 10% के आसपास होता है। और जनरली जो विंडोज वगैरह होते हैं या फिर कवर करने के लिए जहाँ पे यूज होता है वहां पे होता है। लेकिन थिन फिल्म में क्या है कि आप इसको जिस शेप में ढालना चाहे, आपको टिल्ट करना है, कवर कर्व बनाना है जिस तरह से, यानी कि आपके पास स्पेस नहीं है तो आप उसमें यूज कर सकते हैं। थिन फिल्म यानी कि पतली सी होती है इसको आप, लेकिन इसमें क्या होता है, ये पैनल होता है, ये फिल्म टाइप का होता है, आप फिल्म चढ़ा दीजिए वो काम कर जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस जो होती है बहुत पुअर है। अभी इस पे रिसर्च चल रहा है, अगर ये इसकी परफॉर्मेंस बढ़ गई तो ये सबसे चीपेस्ट और बेस्ट क्वालिटी होगा, ठीक है। अब हम लोग इस पे आते हैं क्रिस्टलाइन सिलिकॉन पे। दो तरह के होते हैं, मैंने उस दिन बताया था, मोनोक्रिस्टलाइन होता है एंड पॉलीक्रिस्टलाइन। तो मोनोक्रिस्टलाइन मतलब सिंगल क्रिस्टल होगा, पॉलीक्रिस्टल में क्या मल्टी क्रिस्टल होगा, ठीक है। अब इसी में पॉलीक्रिस्टल में ईएफजी सेल होता है। ईएफजी सेल कहने का मतलब क्या हो गया, एज डिफाइंड फिल्म फेड ग्रोथ, ठीक है। इसका एज डिफाइंड होगा, इसका पूरा कवर करेगा, जो एरिया होगा उसका एज कवर होगा। जबकि मोनोक्रिस्टलाइन में क्या था, आपने देखा था ऑक्टा, वो उसके एज जो होते थे वो कटे होते थे, इस तरह से काट दिए गए थे, ठीक है। पॉलीक्रिस्टल ये एपेक्स सेल होता है। ये एपेक्स करके एक कंपनी है जिसने इसको बनाया था, इसी को मॉडिफाई करके, तो इसीलिए इसका पॉलीक्रिस्टलाइन मतलब कहने का पॉलीक्रिस्टलाइन के ही ये दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है क्या, ये पॉलीक्रिस्टलाइन है, पॉलीक्रिस्टल है, नंबर्स ऑफ क्रिस्टल्स यूज करके इसमें बना है। ये जो होता है आपका पॉलीक्रिस्टलाइन चीप होता है, इसको मैन्युफैक्चरिंग करने में कॉस्ट कम लगता है। लेकिन ये क्या होता है, ज्यादा रिफाइन होता है क्योंकि सिंगल क्रिस्टल होता है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा होती है, इसकी इफिशिएंसी ज्यादा होती है, इसकी इफिशिएंसी कम होती है, ठीक है। तो इसको अभी देखेंगे एडवांटेज डिसएडवांटेज में। ये है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैंने वीडियो भेजा था, आप लोगों ने देखा था? यस सर। उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखा रखा है कि कैसे कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है, आपने देखा है उसको? अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक मैंने भेज रखा है, देख लेना उसको। क्यों? क्योंकि उससे देखने Okay, के बाद वो चीजें क्लियर हो जाएगी आपको, जो चीजें मैं अभी बता रहा हूँ वही चीजें इसमें है। वीडियो भेजने का मोटिव ही यही था कि आप अभी नहीं देखा है तो चलो आगे देख लेना। इसको मैं हटाना चाहता हूँ यार, ये हाँ, अब ये देखो, ये है, हाँ। ये देखिए सबसे पहले क्या है, ये सिलिकॉन जो हमारा सैंड होता है, ठीक है। इससे क्या कहते हैं, इसको रिफाइन किया जाता है। सिलिकॉन ग्रेनुलेट ये सैंड है, इससे रिफाइन किया, रिफाइन करके जो पॉलीक्रिस्टलाइन मतलब मल्टी क्रिस्टल है, और ये मोनोक्रिस्टल, मोनोक्रिस्टल का जो रिफाइन करने का जो प्रोसेस है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ से रिफाइन करेगा, मोनोक्रिस्टल इधर आएगा, पॉलीक्रिस्टल आपको चाहिए तो इसी से रिफाइन कर, इसी से पॉलीक्रिस्टल निकालेंगे, यहाँ आएगा। ये क्या करेगा, ये क्रश होगा और इसको कम्पैक्ट किया जाएगा। ये मशीन है, इसमें क्रशिंग करके और इसको कम्पैक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। जो कंपैक्टिंग मशीन उससे होता है। ये क्या होगा, पॉलीक्रिस्टलाइन यहाँ पे आएगा और इसको भी कंपैक्ट करके फिर उसके बाद मेल्ट किया जाता है। इसको भी कंपैक्ट करने के बाद क्या किया जाता है, जैसे हम लोग फर्नेस में आयरन को मेल्ट करते हैं ना, उसी तरह से इसको भी 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाके इसको मेल्ट किया जाता है। मेल्ट होने के बाद जैसे हम लोग क्या करते हैं, वो बनाते हैं जिसमें वो मेल्ट करके डाल देते हैं तो वो शेप ले लेता है, कप एंड क्या बनाते हैं जो, हाँ डाई सर डाई हीट। हाँ, तो उसमें उसी तरह से इसमें क्या करेगा कि ये इस तरह से ये सिलेंडर टाइप का, ये वेपर रेक्टेंगुलर शेप टाइप के ब्रिक्स टाइप के ये बना लेते हैं, उसको मेल्ट करके उसमें डाल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो बन जाता है तो इसको वेफर्स बोलते हैं। इसको काट कर, जैसे चाकू से हम लोग ये ब्रेड काटते हैं ना, उस तरह से इसको ये कटिंग होता है, इसका मशीन से कटिंग हो जाता है, ठीक है। इसका भी उसी तरह, इसमें देखिए ये कर्व टाइप का होता है ये, क्योंकि ये सिलिंड्रिकल शेप में है, इसको मेल्ट करके फिर इसी तरह से बनाते हैं। तो ये कब, क्योंकि इसको बनाना क्या है, ऑक्टागोनल शेप बनाना है, इसीलिए इस तरह से बना रखा है। ये आ गया, ये भी ये क्या आएगा, वेफर फॉर्म में आ जाएगा, इसको कट करेगा, ये देखिए ये कट हो रखा है, ठीक है। उसके बाद वेफर यहाँ आने के बाद दोनों ही प्रोसेस यहाँ पे आएगा, ये ब्लॉक्स बन गए, फिर ये वेफर फॉर्म में आएगा, ये भी कट होगा, ठीक है। कट होने के बाद कहाँ जाएगा, इसमें अब डोपिंग होगा। डोपिंग क्या करना है, हमें फास्फोरस को डिफ्यूजन करना है, क्योंकि हमें पेंटागोन देना है, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स देना है, सिलिकॉन है तो, ठीक है, तभी तो एन टाइप बनेगा। फिर डोपिंग किया, डोपिंग करने के बाद ये देखिए फास्फोरस डिफ्यूजन हो गया, फिर यहाँ पे आया, अब सरफेस फिनिशिंग हो जाएगा। सरफेस में ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, मोनोक्रिस्टलाइन है, ये पॉलीगन, देखिए इसका शेप जो आप बारीकी से देखेंगे तो ये अजीब सा दिख रहा है इस पे, और ये क्या दिख रहा है, बहुत सुपर फाइन दिख रहा है,
ये वाला, तो ये निकलेगा आपको मोनोक्रिस्टलाइन, ये निकलेगा आपका पॉलीक्रिस्टलाइन। तो ये प्रोसेस है, आपको वीडियो में पूरा वो बना के दिखाया है, तो वो आपको और क्लियर होता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है कि कैसे इसका बनता है। फिर ये सेल बन गया, उसके बाद सेल के बाद आप उसमें बस बार वगैरह लगा के आप उसको कनेक्ट कर दिए, ये पूरा दिखाया है। सबसे पहले हमने सिलिकॉन रिफाइन किया, रॉ सिलिकॉन, जो हमारे यहाँ यही टेक्नोलॉजी नहीं है, जो सैंड से कैसे सिलिकॉन को रिफाइन किया जाए, ठीक है। अब ये अडानी वडानी लगा रहा था, सुनने में था, लग गया नहीं पता नहीं, अगर ये चीजें आ जाती तो अभी भी ऐसे आपका सोलर पैनल का कॉस्ट बहुत कम हो गया है। ग्रेटर नोएडा में कंपनी है, वहां से तो 19 पर वाट का अब मिल रहा है, माने कि अच्छे ब्रांडेड कंपनी के। उसके बाद इसको कंप्रेस कर दिया सिलिकॉन को, यहाँ से सिलिका रिफाइन किया, कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको मेल्टिंग कर लिया। मेल्टिंग करने के बाद इसको इस तरह का पिलर टाइप का बना लिया। पिलर करने के बाद इसका सॉर्टिंग कर लिया, ठीक है। फिर आपका वेफर बन गया कट करके, जैसे आपका ब्रेड्स वगैरह कट होता है। वेफर बनने के बाद इसमें डिफ्यूजन हो गया, PN टाइप करके, बोरॉन और फास्फोरस का डिफ्यूजन हो गया। उसके बाद सरफेस ट्रीटमेंट सोलर सेल बन गया ये, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, स्ट्रिंग कनेक्शन जो आप बस बार लगाएंगे इसमें, ठीक है, बस बार लगा दिया इसमें। उसके बाद ये मॉड्यूल सबको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। आपको बताया था कि सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करके रिक्वायरमेंट जितना भी वाट का बनाना है वो बना देंगे, ये बन गया। फिर उसके बाद ये पैनल बन गया। पैनल में क्या होगा, ये एल्युमिनियम का चारों तरफ फ्रेम लगा होता है, उसमें जाके ये कनेक्ट हो जाएगा, ये आपका सोलर पैनल बन के तैयार हो गया। ये होता है प्रोसेस। अब ये है आपका पॉलीक्रिस्टलाइन। इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, इसको देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इसका सिंपल है, क्योंकि मल्टी क्रिस्टल है तो इसमें रिफाइन फन करने की उतनी ज्यादा ये नहीं होता है कि मल्टी क्रिस्टल है तो जितने भी उसमें से रिफाइन हो रहे हैं उसको मिला के मिक्स करके बना लेते हैं हम। इफिशियंसी इसकी जो होती है 14 से 16%, और ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है तो ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करता है, जो सनलाइट आ रहा है ज्यादा से ज्यादा इस पे फॉलिंग आउट होगा। और इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी इफिशियंसी मोनोक्रिस्टलाइन से कम होती है, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे यहाँ यही यूज होता है। मोनोक्रिस्टलाइन कॉस्टली पड़ जाता है, इसीलिए वो यूज नहीं होता है। आप जहां भी देखेंगे इंडिया में सबसे ज्यादा यही लगा हुआ है मोस्टली। सोलर सेल मोनोक्रिस्टलाइन की इफिशियंसी ज्यादा होती है, एरिया स्पेस इफिशियंट होता है। ये देखिए इसका ये कट लगा होता है, तो जो आपका पॉलीक्रिस्टलाइन है वो एरिया ज्यादा कवर करता है, लेकिन इसका एरिया कम होता है, लेकिन इफिशियंसी इसकी ज्यादा होती है। इस वजह से क्या करता है, उसको ओवर कम कर जाता है। ड्यूरेबिलिटी इसकी हाईएस्ट होती है, इसको अगर कॉम्पैक्ट वगैरह करेंगे तो ये इसका सस्टेन करने की ज्यादा टेंडेंसी होती है। टेंड्स टू परफॉर्म बेटर एट लो लाइट कंडीशन। उसमें क्या है कि अभी इंटेंसिटी की रेडिएशन की बात हो रही है, लो रेडिएशन पे भी काम करेगा, जबकि पॉलीक्रिस्टलाइन में क्या होगा, लो रेडिएशन पे करंट कम देगा लेकिन बहुत कम देगा, ठीक है। मोस्ट एक्सपेंसिव है, सबसे मेजर डिसएडवांटेज यही है, एक्सपेंसिव है। ड्यू टू द ऑक्टागोनल शेप नॉट ऑल द इंसिडेंट लाइट इज कैप्चर। ऑक्टागोनल है क्योंकि यहाँ पे कट लगा हुआ है, अब यहाँ जो सनलाइट पड़ेगा उसका तो कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, यहाँ जो रेडिएशन पड़ रहा है, तो ये इसमें माइनर डिसएडवांटेज है। ये है आपका लो लाइट कंडीशन में भी कैसे परफॉर्म करेगा बेटर? क्या लो लाइट कंडीशन में भी बेटर कैसे? लो लाइट कहने का मतलब कि जैसे इरेडिएशन आएगा तो इसकी इफिशियंसी क्या है, इसकी इफिशियंसी ज्यादा है। इफिशियंसी ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि करंट ये ज्यादा जनरेट कर रहा है, ठीक है, उसके कंपेयर में, पोली के कंपेयर में। तो लो लाइट कहने का मतलब कि ये नहीं कि 100% लाइट ही नहीं होगा, अंधेरा में भी काम करे, ऐसा नहीं है, करेगा। जब ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट इसमें पड़ेगा, जैसे कि इंटेंसिटी 200 वाट पर मीटर स्क्वायर भी पड़ेगा तो ये काम कर जाएगा। जैसे कि पॉलीक्रिस्टलाइन में जो होगा करंट का मैग्नीट्यूड वेरी लेस हो जाएगा, जो पावर जो मिलेगा बहुत कम मिलेगा। क्यों? उसकी एफिशिएंसी कम है, क्योंकि इसमें सिंगल क्रिस्टल है, उसमें मल्टी क्रिस्टल है, ठीक है। तो सिंगल क्रिस्टल में जो इलेक्ट्रॉन का जनरेशन होता है उसका मूवमेंट इजी होगा, उसमें क्या होगा, मल्टी क्रिस्टल है, मल्टी प्रॉपर्टीज होगा सभी क्रिस्टल का। इसका क्या है, सिंगल प्रॉपर्टीज है, एक ही तरह का है, ठीक है, एक ही तरह का नेचर शो कर रहा है, तो इसीलिए इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा होती है, इसलिए लो टेम्परेचर पे काम करेगा। जबकि वो क्या करेगा, वो लो टेम्परेचर पे, लो लाइट पे काम नहीं करेगा, ये रीजन है। ये थिन फिल्म क्या है, जैसे आप देखते हैं कि ये कार वगैरह में या आपके घर वगैरह कहीं पे थी वो जो ब्लैक कलर का फिल्म चढ़ा देते हैं, उसी तरह का ये होता है। आपको लगेगा नहीं कि ये पैनल लगा हुआ है, ऐसे ही लगेगा कि कोई फिल्म वगैरह चढ़ा, लेकिन ये पैनल होता है। इसकी इफिशियंसी आप देखेंगे तो बहुत ही कम है, 6 से 10%, 6 से 12% इसमें लिख रखा है, ठीक है, 6-7% होता है। और इसका कॉस्ट जो लॉस में इसके सबसे चीप होता है ये
और ये जो होता है फ्लेक्सिबल होता है, जिस आपको कर्व बनाना है, घुमा के लगाना है, जैसे भी लगाना है आपको, अगर कोई खूबसूरत सा वो बनाना है तो ये सब चीजें आप इससे बना सकते हैं। जबकि वो सब वो जो दोनों है पॉलीक्रिस्टलाइन मोनोक्रिस्टलाइन, वो ब्रिटल नेचर का होता है, आप जरा सा टिल्ट करेंगे ब्रेकआउट हो जाएगा सेल, क्योंकि वो तो पैनल के फॉर्म में है, पैनल के फॉर्म में तो नहीं होता, क्योंकि उसका एल्युमिनियम सपोर्ट होता है, बैक सपोर्ट होता है, इसलिए वो टिल्ट नहीं होगा। लेकिन एक सिंगल सेल लेके आप वो करेंगे तो ब्रिटल होता है, जैसे ही आप टिल्ट करेंगे क्रैक आउट हो जाता है। लेकिन इसको क्या कर सकते हैं आप इजिली शेप में, किसी भी शेप में आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है। एंड हैव शॉर्टर वारंटी, टेंस टू डिग्रेड फास्टर एंड हैव शॉर्टर वारंटी। डिग्रेड मतलब कहने का मतलब जो लाइफ होता है, जैसे कि जनरली माना गया है सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम का लाइफ 20 ईयर माना जाता है, लेकिन इसकी लाइफ भी कम होती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप इसको डिफरेंट डिफरेंट शेप में कन्वर्ट करेंगे तो इसीलिए ये जल्दी ब्रेकआउट हो जाता है। तो ये इसको जनरली यूज नहीं होता अपने यहाँ, जो ज्यादा यूज है आपका वही है। ये मोनोक्रिस्टलाइन आप देख रहे हैं, ये क्या है, डबल बस बार है। इसकी जो कॉस्ट आती है, ये कॉस्ट पुराना है, अब इसकी कॉस्ट कम हो गई है, 55 से 60 वाट पर वाट के लिए आता है इसका, पर वाट, एक वाट का 55 टू 60, इसका भी कम हो गया, ये आपका आ रहा है 35 से 40 रुपए, अगर अच्छी टाटा पावर का आप लेंगे तो 35 से 40 पर वाट प्राइस आता है। और इसका तो अभी 25 से 30 का ही आता है। अगर आप ये देखें तो अभी आपके यहाँ ऐसी भी कंपनी है जो अभी मैंने बताया था, ग्रेटर नोएडा में ऐसी कंपनी है जो 19 रुपीज पर वाट प्राइस पे ये दे रही है। अभी आपके यहाँ बलदेव जो है वो ला के लगाया है पूरे घर में, तो मुझे उन्होंने कॉल किया था, कुछ डाउट था हमको पूछने के लिए, तो उन्होंने बताया कि मैंने 19 का पर वाट का लाया हूँ ग्रेटर नोएडा से। तो अभी इसकी अपने यहाँ मास में यूज हो रहा है, तो इसलिए इसकी कॉस्ट, पॉलीक्रिस्टलाइन की कॉस्ट अभी सही है, अभी आप लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है सोलर का, कि पोल्यूशन फ्री है और आपको कुछ करना नहीं है, एक बार लगा दो और घर में जो इन्वर्टर यूज करते हो, इन्वर्टर यूज करने की जरूरत नहीं है आपको, बिजली आप उससे अपना घर में यूज कीजिए। अगर ज्यादा जनरेशन हो रहा है तो आप गवर्नमेंट को ऑन ग्रिड दे सकते हैं, उससे आपको, जैसे आप बिल देते हैं वैसे गवर्नमेंट आपको बिल देगी, आपको अर्निंग होगा, हर महीने आपके बिल बनेगी। आप अगर ज्यादा जनरेट करके दे रहे हैं, आपको सपोज दैट आपका घर है, आप बाहर रह रहे हैं, रेंट पे लगा रखे, उसका यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसे छत खाली पड़ा हुआ है, उस पर आप लगा दीजिए, आपका ऑन ग्रिड कर दीजिए, बैटरी उटरी लगाने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा जनरेशन वो ग्रिड में जाएगा और आपको जो है गवर्नमेंट आपको पेमेंट करेगी उसके हिसाब से, जो भी जितना यूनिट वो जनरेट करेगा। अपने यहाँ जो कॉलेज में लगा हुआ है वो सारे ऑन ग्रिड ही लगे हुए हैं। ऑन ग्रिड करने का मतलब उसमें बैटरी उटरी बैकअप सिस्टम नहीं लगा हुआ, जो भी जनरेशन होता है वो डायरेक्ट ग्रिड को जाता है और अपना जब लाइट करता है तो डीजी चलता है कॉलेज में, ठीक है। तो लेकिन ये है कि कंपनसेट हो जाता है, जो गवर्नमेंट पेमेंट करती होगी उससे अपना ये डीजी चला रहते हैं। ये है आपका कि ये रिव्यू दिया गया है कि मोनोक्रिस्टलाइन की एफिशिएंसी, पॉलीक्रिस्टलाइन। इसमें एक चीज नोट डाउन करने की है, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, रफली क्या होता है जब आप सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम में काम कर रहे हैं तो सबसे पहले ये फाइंड आउट किया जाता है कि सपोज दैट हमें 2 किलोवाट का प्लांट लगाना है, तो एरिया सबसे पहले आप जब साइट विजिट करेंगे तो आप कस्टमर को बताएंगे तो कितना एरिया चाहिए उसको लगाने के लिए। तो जनरली ये माना गया है कि 1 किलोवाट के लिए हमें 10 इंटू 10 स्क्वायर फीट चाहिए, मतलब कि 10 इंटू 10 100 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए अगर 1 किलोवाट लगाना है तो, ठीक है। तो 10 वाट लगाना है तो क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 10, इसका मतलब क्या है कि 10 वाट के लिए हमें कितना चाहिए, सॉरी 100 वाट के लिए कितना चाहिए हमें, 1000 वाट के लिए हमें 10 स्क्वायर फीट चाहिए, तो 100 वाट के लिए डिवाइडेड बाय 10 मतलब 1 स्क्वायर फीट, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा। उसी तरह से आप जितने भी आपका कैलकुलेशन करना है कि अगर 2 किलोवाट हो, 5 किलोवाट है, 20, 1 किलोवाट के लिए अगर 10 स्क्वायर फीट है तो 5 किलोवाट के लिए 10 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कि 50 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए। अब वो आप देख लीजिए कि लंबा कितना रखना है, चौड़ा कितना रखना है, लेकिन अल्टीमेटली इतना स्क्वायर फीट होना चाहिए एरिया, ठीक है। कुछ लोग मार्जिन दे देते हैं उसमें कि भाई उसकी क्लीनिंग होनी है, वाश होना है, वीकेंड में उसकी सफाई होनी है, डस्ट वगैरह पार्टिकल उस पर जम जाते हैं, जिसको हम लोग इन टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं सॉइलिंग लॉस बोलते हैं, कि डस्ट पार्टिकल उस पर जमा हो गया है और सफाई नहीं हुआ, लगा हुआ। जनरली देखेंगे कि स्ट्रीट लाइट वगैरह लगे होते हैं, गाजियाबाद में देखिए
डस्ट पार्टिकल पड़ा हुआ है उसको लोग साफ नहीं कर रहे हैं, वो मेजर लॉस है। तो उसको स्वाइलिंग लॉस बोलते हैं। तो वो 15 से 20% स्वाइलिंग लॉस हो जाता है। तो उसकी सफाई वगैरह करने के लिए सर्टेन गेप दे दिया जाता है।